ये वीडियो निश्चित रूप से बीएड स्टूडेंट और साथ ही साथ सीटेट के स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट सीटेट से संबंधित यानी कि जो स्टूडेंट शिक्षा से संबंधित, टीचर एलिजिबिलिटी से संबंधित एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए है। चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, यूपी टेट हो, एसटीईटी हो, सीटेट हो, टीईटी हो, जो भी एग्जामिनेशन हो, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का, जो कि महा एपिसोड में चला रहा हूँ, जिसके अंतर्गत होता है, यानी कि जो एपिसोड है उसका नाम है महासंग्राम बैच। इसी अंतर्गत मैं एक 20 मिनट का प्रत्येक दिन वीडियो लेकर के आता हूँ, जिसमें कई सारे क्वेश्चन रहते हैं जो कि शिक्षा मनोविज्ञान से निकल कर होते हैं। देखते हैं, पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि विकास के क्षेत्र को माना जाता है व्यापक। तो इसमें देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे देखेंगे कि विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन माने जाते हैं, यानी विकास की प्रक्रिया में जो होता है परिवर्तन, उसे क्या कहा जाता है? तो गुणात्मक कहा जाता है, इसे गुणात्मक माने जाते हैं। मैं बात करूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त भी कुछ पढ़ पाएं और सीख पाएं। देख सकते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि विकास की प्रक्रिया को कठिनाई के आधार पर स्वीकार किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? जटिल प्रक्रिया के रूप में। निश्चित रूप से यहाँ देख सकते हैं आंसर निकल के आता है इसका जटिल प्रक्रिया के रूप में, यानी कि विकास की प्रक्रिया को कठिनाई के आधार पर स्वीकार किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? जटिल प्रक्रिया के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है जो कि होगा विकास की प्रक्रिया में समावेश होता है। विकास की प्रक्रिया में समावेश होता है किसका? तो वृद्धि का। देख सकते हैं वृद्धि हुआ एवं परिपक्वता का, वृद्धि एवं परिपक्वता का। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग क्या कहलाता है? मापात्मक अनुभव। मापात्मक अनुभव कहलाता है। क्रो एंड क्रो संवेग को मापात्मक अनुभव कहते हैं या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है संवेग पुनर्जागरण की प्रक्रिया है। संवेग पुनर्जागरण की प्रक्रिया है, यह कथन किनका है? क्रो एंड क्रो महोदय के है। देख सकते हैं क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा था कि संवेग क्या है? तो पुनर्जागरण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है संवेग को जटिल दशा है। संवेग शरीर की जटिल दशा है, यानी ये कौन कहते हैं? तो जेम्स ड्रेकर महोदय ने कहते हैं। जेम्स ड्रेकर का ये जो कथन है वो किसका है? तो जेम्स ड्रेकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है विकास की प्रक्रिया का संभव है। विकास की प्रक्रिया का संभव है भविष्यवाणी करना। विकास की प्रक्रिया का संभव है भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है संवेग में मानव को अनुभूति होती है। संवेग में मानव को अनुभूतियां होती है। किस किस चीज की अनुभूतियां होती है? सुखद एवं दुखद की, दोनों तरह की अनुभूतियां होती है संवेग के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है संवेग की उत्पत्ति है। संवेग किस तरीके से उत्पन्न होता है? परिस्थिति और मूल प्रवृत्ति के आधार पर उत्पन्न होता है। किसी भी व्यक्ति में संवेग कब उत्पन्न होता है? तो परिस्थिति एवं मूल प्रवृत्ति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है मैकडूगल के अनुसार संवेग होता है। मैकडूगल के अनुसार संवेग होते हैं कितने प्रकार के? 14 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है भारतीय विद्वान के अनुसार संवेग के प्रकार होते हैं। भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेग के प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है सम्मान भक्ति और श्रद्धा संबंधित है। सम्मान भक्ति और श्रद्धा संबंधित है रागात्मक संवेग से। देख सकते हैं यहाँ पे इससे जो तत्व है, ये जो संवेग है, ये किस चीज से संबंधित है? तो रागात्मक संवेग से। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है गर्व अभिमान एवं अधिकार संबंधित है। गर्व अभिमान एवं अधिकार संबंधित है द्वेषात्मक संवेग से। किससे? तो द्वेषात्मक संवेग से। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है भारतीय विद्वान के अनुसार संवेग है रागात्मक। भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेग को क्या कहा जाता है? देख सकते हैं कि ये है रागात्मक संवेग। रागात्मक संवेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि क्रोध का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से होता है? क्रोध का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से होता है? युयुक्तसा। देख सकते हैं इस तरीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि निवृत्त मूल प्रवृत्ति के आधार पर कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? निवृत्त मूल प्रवृत्ति के आधार पर कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? घृणा। देख सकते हैं घृणा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कामुकता की स्थिति के लिए कौन सी प्रवृत्ति उत्तरदायी है?
काम की प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है सनातन, संतान की कामना, संतान की कामना नाम मूल प्रवृत्ति कौन सा संवेग उत्पन्न करती है? संतान की कामना नाम मूल प्रवृत्ति कौन सा संवेग उत्पन्न करती है? ये है वात्सल्य। वात्सल्य संवेग के कारण ये जो संतान की कामना है, नाम की जो मूल प्रवृत्ति है, ये उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि दीनता मानव में किस संवेग को उत्पन्न करती है? दीनता मानव में किस संवेग को उत्पन्न करती है? आत्महीनता, आत्महीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है आत्माभिमान, आत्माभिमान संवेग किस मूल प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होता है? किस मूल प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होता है? आत्मगौरव, आत्मगौरव निकल के आता है इसका आंसर आत्मगौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है भोजन की तलाश किस संवेग से संबंधित है? भोजन की तलाश किस संवेग से संबंधित है? भूख से। देख सकते हैं भोजन की तलाश किस संवेग से संबंधित है? भूख से। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है रचना धर्मिता मूल प्रवृत्ति से कौन सा संवेग विकसित होता है? रचना धर्मिता मूल प्रवृत्ति से कौन सा संवेग विकसित होता है? कृति भाव, कृति भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है संग्रह मूल प्रवृत्ति का संबंध है, संग्रह मूल प्रवृत्ति का संबंध है अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है थकान के कारण बालक के व्यवहार में कौन सा संवेग का उदय होता है? क्रोध का। जब बच्चे थक जाते हैं तो उसमें क्रोध आ जाता है, वो थक करके क्रोधित हो जाते हैं। ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है कमजोर बालकों में, बीमार बालकों में। दो तरीके के बालक में आपको संवेग और अस्थिरता की बात निकल के आता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है मैकडोगल के अनुसार हास्य है संवेग एवं मूल प्रवृत्ति, संवेग एवं मूल प्रवृत्ति। मैकडोगल के अनुसार हास्य है संवेग एवं मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है संवेगात्मक स्थिरता किन बालकों में देखी जाती है? संवेगात्मक स्थिरता किन बालकों में देखी जाती है? प्रतिभाशाली बालकों में, प्रतिभाशाली बालकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है किस परिवार में बालक में संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न होगी? किस परिवार में बालक में संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न होगी? सुरक्षित परिवार में, प्रतिभाशाली परिवार में, या फिर सुखद परिवार में? ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि किस सामाजिक स्थिति के बालकों में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है? किस सामाजिक स्थिति में के बालकों में संवेगात्मक निम्न संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है? निम्न आर्थिक स्थिति में और जो है कि गरीब एवं दलित परिवारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है एक बालक को अपने किए जाने वाले कार्य पर समाज में प्रशंसा पुरस्कार नहीं प्राप्त होता है तो उसका व्यवहार होगा संवेगात्मक अस्थिरता से परिपूर्ण। संवेगात्मक अस्थिरता से पूर्ण यानी कि कोई भी कार्य किया बालक समाज में लेकिन उसका प्रशंसा नहीं किया गया, उसको पुरस्कार भी नहीं दिया गया, तो ये बालक में किस तरीके का संवेग, किस तरीके का जो संवेदना उत्पन्न होगा? तो ये संवेगात्मक अस्थिरता की परिपूर्ण संवेगात्मक और स्थिरता से परिपूर्ण उसमें व्यवहार उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि माता पिता का किस प्रकार का व्यवहार बालकों के लिए संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करता है? सकारात्मक, सकारात्मक। जब माता पिता का सकारात्मक जो व्यवहार है वह बच्चे को जो है कि संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है बालकों में संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए। बालकों में संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए सकारात्मक व्यवहार एवं आत्मीय व्यवहार, सकारात्मक व्यवहार एवं आत्मीय व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि विद्यालय में संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करने के लिए किस प्रकार की गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए? पिकनिक करना चाहिए, खेल करना चाहिए, पर्यटन पर ले जाना चाहिए बच्चों को, जिससे क्या होगा तो उसमें संवेगात्मक स्थिरता प्रदान होगा और जो कि ये गतिविधि कराया जा सकता है विद्यालय में, पिकनिक, खेल और पर्यटन। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है संवेगात्मक अस्थिरता प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। संवेगात्मक अस्थिरता प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ये निकल के आता है शारीरिक विकास को, मानसिक विकास को,
सामाजिक विकास को। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है आश्चर्य संवेग का उदय एक बालक में किस मूल प्रवृत्ति के कारण होता है। आश्चर्य संवेग का उदय या उत्पन्न किस बालक में जो किस मूल प्रवृत्ति से होता है, तो ये है जिज्ञासा से। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करने के लिए विद्यालय में छात्रों को प्रदान करना चाहिए पुरस्कार, प्रेरणा एवं प्रशंसा। ये निकल के आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से देख सकते हैं कि समाजीकरण एक व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया है, प्रक्रिया के दो पहलू है, यानी समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण जो है कि एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। तो ये कथन किसका है, तो देख सकते हैं मैकाइवर महोदय कहते हैं कि समाजीकरण और व्यक्तिकरण जो है कि दोनों एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, जो कि समाजीकरण के रूप में निकल के आता है और व्यक्तिकरण के रूप में निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय क्या है, तो समाज का लघु रूप है। कौन कहते हैं, ड्यूवी महोदय कहते हैं, यानी जॉन डेवी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था क्या है, तो परिवार को कहा गया है। बालक के सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सा है, समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था, तो परिवार को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में है बालक के समाजीकरण के लिए प्राथमिक व्यक्ति कहा गया है। बालक के समाजीकरण के लिए प्राथमिक व्यक्ति कहा गया है, वो है क्या, तो माता को। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है बालक के समाजीकरण चक्र का अंतिम पड़ाव बिंदु अपने में समाहित करता है। बालक के समाजीकरण चक्र का अंतिम पड़ाव बिंदु अपने में समाहित करता है पास पड़ोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है वह प्रक्रिया जिससे बालक अपने समाज में स्वीकृत तरीकों को सीखता है, यानी कि बालक जो है कि अपने समाज में वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे कि एक स्वीकृत तरीका है उसको सीखता है अपने समाज से, तथा अपने व्यक्तित्व का अंग बनाता है, यानी अपने व्यक्तित्व को बदलता है या फिर उसके अनुरूप बनाने की कोशिश करता है। तो ये है सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है। समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे देखेंगे तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं कि जॉनसन का ये जो कथन है किसका है, जॉनसन महोदय ने कहे थे कि समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने का कथन है, जो क्या है, तो जो है क्या, तो जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। तो ये कथन किसका है, तो जॉनसन महोदय का था। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है समाजीकरण का आशय रॉस के अनुसार बालकों में कार्य करने की इच्छा विकसित करना है। समाजीकरण का मतलब होता है रॉस महोदय के अनुसार कि बच्चों में या फिर बालकों में क्या, तो किसी भी कार्य को करने की इच्छा को विकसित करना होता है, यानी कि इसका आंसर देखें तो निकल गया था समूह में अथवा एक साथ कार्य करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति समाज का कैसा सदस्य बनता है। समाजीकरण के माध्यम से समाज का व्यक्ति जो है किस तरीके का सदस्य बनता है, तो देखेंगे यहाँ पर मान्य, कुशल एवं सहयोगी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है एक बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया किस परिस्थिति में उचित होगी। पोषण जब उन्हें अच्छा मिलेगा तब जाके उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया बेहतर तरीके से हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन समाजीकरण को सामाजिक अनुकूलन की प्रक्रिया किस विद्वान ने स्वीकार की है। समाजीकरण सामाजिक अनुकूलन की प्रक्रिया है, इस कथन को कौन से मनोवैज्ञानिक ने स्वीकार किए हैं, देख सकते हैं इस बात को रॉस महोदय ने स्वीकार किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किसे माना जाता है, किस मनोवैज्ञानिक को माना जाता है, स्टर्न महोदय को। बुद्धि लब्धि का जो खोज होता है स्टर्न महोदय ने के द्वारा ही किया गया था, उसके द्वारा ही वो फॉर्मूला वगैरह दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति वर्ष 1900 में किया गया था, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के
शब्द साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की उपस्थिति या व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो निकल के आता है ग्रीक भाषा से हुई है साइकोलॉजी की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना, सामने आने वाले नेतृत्व देना, यानी सामने आने वाले सामने लाना और नेतृत्व देना, ये कहलाता है पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना। ये तरीका का क्वेश्चन निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि देखेंगे कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन किनका है? मनोविज्ञान क्या है? तो वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की क्रियाकलापों का विज्ञान है, ये कहलाता है वुडवर्थ महोदय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? स्किनर महोदय का है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? स्किनर महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा से है, किस शिक्षा से है? तो शिक्षा दर्शन से और मनोविज्ञान से है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा से दर्शन, शिक्षा से है, दर्शन से है और मनोविज्ञान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री किस से संबंध है? सीखने से संबंधित है, सीखना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? मंद बुद्धि, पिछड़े हुए एवं समस्यात्मक बालक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी आधारशिला कथन है, यानी कि जो है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का एक आधारशिला है, ये किसका कथन है कि क्या है? तो स्किनर महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है आंकड़ों का व्यवस्थापन, आंकड़ों का व्यवस्थापन हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है, निम्नलिखित कार्य करना होता है। कौन सा? तो आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है वर्गीकरण, सारणीयन, आलेखी निरूपण, ये सारे चीज है। निकल गया था इसका आंसर की वर्गीकरण, सारणीयकरण, सारणीयन, उसके बाद आलेखी निरूपण, आंकड़ों का व्यवस्थापन करने के लिए आंकड़ों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है, यानी क्या बताता है? देख सकते हैं मनोविज्ञान बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं, ये चीज डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे देखेंगे यहाँ पर कि सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है, प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, देख सकते हैं मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक से अधिक प्रभावशाली बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा का प्रतिपादक कौन था या इस कथन का प्रतिपादक कौन था? तो देख सकते हैं ई वाटसन महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे देखेंगे निकल के आता है वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा जो है कि विषय क्षेत्र नहीं है?
शैक्षिक मूल्यांकन जो है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा या मन, मानवीय आत्मा या मन। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे देखेंगे, यहाँ निकल के आता है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। किसने कहा है? वाटसन महोदय ने कहा है। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन आपका इस वीडियो का होगा, जो कि थोड़ा सा लॉन्ग है, यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा लॉन्ग होगा ये क्वेश्चन जो लास्ट है, देख सकते हैं। मनोविज्ञान का मन वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य का व्यवहार भी सम्मिलित है। एक बार फिर से देखेंगे, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, मनोविज्ञान मन का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूति, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य का व्यवहार भी सम्मिलित होता है। ये आंसर होगा इसका CW वैलेंटाइन महोदय द्वारा कहा गया है कि मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक जानकारी मिलती है हमें, बल्कि हमें संवेगात्मक अनुभूतियों की और उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित होता है। इसमें सारे कुछ सम्मिलित होते हैं। ये था आपका वीडियो जिसमें हम बात कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि निकल के आ रहा था शिक्षा मनोविज्ञान के चैप्टर से, शिक्षा मनोविज्ञान से। और ये एपिसोड था आपका महासंग्राम एपिसोड के द्वारा दिया जा रहा क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर लीजिएगा वीडियो को, और उसके बाद जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।